हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भ्रूणीय विकास के कैप्सेला प्रकार में शीर्षस्थ ऑक्टेंट बी तथा आधारी ऑक्टेंट डी से निर्मित होने वाले क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए दे रखा है निलंबक, मूलांकुर, प्रांकुर, हाइपोकोटाइल। विकल्प बी दे रखा है निलंबक, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। विकल्प सी दे रखा है हाइपोफाइसिस, मूलांकुर, प्रांकुर और बीजपत्र। विकल्प डी दे रखा है नीलांबक, मूलांकुर, प्रांकुर और बीजपत्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, जो भ्रूणीय विकास के दौरान भ्रूणीय विकास में कैप्सेला प्रकार के में जो शीर्षस्थ ऑक्टेंट और आधारी ऑक्टेंट से निर्मित होने वाले क्षेत्रों में, यानी कि हमें बताना है कि जो शीर्षस्थ ऑक्टेंट है वह आधारीय ऑक्टेंट से किसका निर्माण होता है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं भ्रूण निर्माण की। भ्रूण निर्माण की जो प्रक्रिया है वह हैंस्टीन, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला पादप में कैप्सेला हैंस्टीन नामक क्या कौन थे? यह एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कैप्सेला पादप में भ्रूण निर्माण की अवस्था को खोजा, अवस्था के बारे में बताया। सर्वप्रथम हैंस्टीन ने भ्रूण निर्माण के बारे में बताया था। इसमें जो एक कोशिका होती है, जिसे ये एक कोशिका दे रखी है, ये एक कोशिका है। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, ये अनुप्रस्थ विभाजन है, अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा ये एक हमारी कोशिका है या सेल बोलते हैं। इसमें अनुप्रस्थ जो होगा, प्रथम अनुप्रस्थ प्रथम विभाजन जो होगा, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर तो बनती है शीर्षस्थ सेल, शीर्षस्थ कोशिका, जिसे हम बोलते हैं शीर्षस्थ ऑक्टेंट, और दूसरी बनती है आधारीय कोशिका यानी आधारीय ऑक्टेंट। शीर्षस्थ जो कोशिका होती है हमारी, यह बनती है हमारी निभागीय सिरे की ओर, निभागीय सिरे की ओर यह कोशिका बनती है। और जो आधारीय कोशिका होती है यह हमारी बनती है बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ यह कोशिका जो है बनती है। शीर्षस्थ सेल में क्या होता है, शीर्षस्थ सेल से बात करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं शीर्षस्थ जो ऑक्टेंट होता है, इसे हम शीर्षस्थ ऑक्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रत्येक भाग होता है उसमें 8 कोशिकाएं होती है, इसीलिए ऑक्टेंट बोलते हैं। यानी 8 कोशिकाएं होती है, इनमें 8 सेल होती है। इसे हम एपिकल ऑक्टेंट भी बोलते हैं। इससे जो है प्ररोह शीर्ष का निर्माण होता है, बीजपत्र विकसित होते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर का विकास होता है। प्रांकुर व मूलांकुर जो है शीर्षस्थ कोशिका से या शीर्षस्थ ऑक्टेंट से विकसित होते हैं। दूसरा होता है हमारा आधारीय ऑक्टेंट। यह भी 8 सेल से घिरा हुआ एक संरचना होती है, जिसे ऑक्टेंट यानी A10 कहते हैं। इसका जो निर्माण है, इसे अधो बीजपत्र तथा भ्रूण के मूलांकुर के केंद्रीय व परिधीय भाग का निर्माण होता है। परिधीय भाग का निर्माण जो है ऑक्टेंट से होता है या हाइपोकोटाइल भाग से होता है।
बात करते हैं हमारे विकल्प की, तो विकल्प ए में क्या दे रखा है, निलंबर, मूलांकुर, प्रांकुर और हाइपोकोटाइल। तो ये गलत है, क्योंकि हाइपोकोटाइल की जगह बीजपत्र यानी कि कोटालिडन्स बनते हैं। विकल्प बी भी हमारा यहाँ गलत है, विकल्प सी भी हमारा यहाँ गलत है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प डी, निलंबक, मूलांकुर, प्रांकुर और बीजपत्र यानी कोटालिडन। निलंबक क्या होते हैं, ये 6 से 10 कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना होती है जो आधार प्रदान करने का कार्य करती है। मूलांकुर यानी कि जड़ तंत्र का निर्माण करती है, प्रांकुर यानी प्ररोह तंत्र या तने के जो भाग होते हैं उनका निर्माण करती है, और बीजपत्र यानी कि जो मांसल संरचनाएं होती है जिसे कोटेलिडन्स बोलते हैं उनका निर्माण करती है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।